हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे फिगर इट आउट 7। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है देयर इज ओनली वन सुपर सेल नंबर ग्रेटर देन all its neighbors in this grid. If you exchange two digits of one of the numbers, there will be 4 supercells. Figure out which digits to swap. मीन्स क्वेश्चन कह रहा है कि इस पूरे फिगर में एक ही सुपर सेल है जो कि अपने आसपास के डिजिट से बड़ा है। इस पूरी की पूरी ग्रिड में, ये पूरी की पूरी एक ग्रिड है। इफ़ यू एक्सचेंज 2 डिजिट्स ऑफ वन ऑफ द नंबर्स, अगर आप किसी एक नंबर की डिजिट्स एक्सचेंज करोगे, मीन्स इसकी डिजिट्स एक्सचेंज करोगे, तो 4 सुपर सेल्स हो जाएंगे। फिगर आउट विच डिजिट्स टू स्वैप, किस डिजिट को मीन्स एक्सचेंज करना है। तो चलिए देखते हैं। अब एक काम करते हैं, हम इसे थोड़ा छोटा बना के देखते हैं, है ना। मीन्स एक काम करते हैं, अगर सुपर सेल्स हमें बनाने हैं तो क्यों ना हम 1 को इधर ले आए और 6 को उधर ले आए। कर सकते हैं ना हम ऐसा। चलिए एक बार करके देखते हैं, क्या 4 सुपर सेल्स बनेंगे। यहाँ पे लिख देते हैं हम एक बार 1 और यहाँ पे लिख देते हैं हम 6। रुकिए, यहाँ पे तो लिख देते हैं हम 6 एंड यहाँ पे लिख देते हैं 1। आपको कंफ्यूजन हो जाएगी तो मैं यहाँ पे नीचे ही लिख देता हूँ। यहाँ पे लिख देते हैं हम, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ 1 2 8 7 6। अब देखिए, मैं 1 इधर ले आया और 6 को 1 की जगह ले आया, 1 को 6 की जगह और 6 को 1 की जगह। तो अब हमारा ये नंबर आया, ठीक है। तो अब ये है हमारा 12,876। अब देखते हैं, अभी एक काम करते हैं, अब यहाँ पे भी लिख देते हैं 12,876। अब सुपर सेल देखिए, अब बताइए कौन कौन से बन रहे हैं। अब यहाँ पे हम देख ही लेंगे। अब देखते हैं हम, एक तो हमारा बन रहा है 23,609। ये एक सुपर सेल है, क्योंकि अब इसके जो राइट साइड में है, मीन्स हमारा जो ये है वो तो इससे छोटा है 12,876, और इसके यहाँ लेफ्ट साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो मीन्स ये एक सुपर सेल हो गया। और देखते हैं, एक ये 45,306 एक सुपर सेल हो गया ना, ये एक सुपर सेल, क्योंकि इसके राइट साइड में तो कुछ है नहीं और इसके लेफ्ट साइड में है 12,876, मीन्स ये भी उससे बड़ा हो गया, तो मीन्स ये भी एक सुपर सेल है। अब हम यहाँ पे नीचे देख लेते हैं 50,309, क्योंकि अब इससे ऊपर तो छोटा ही है, मीन 12,876 से छोटा है, और इसके जो लेफ्ट में है वो भी छोटा, और राइट में है वो भी छोटा, तो मीन्स ये एक सुपर सेल हो गया। और 39,000 भी एक सुपर सेल है, क्योंकि इसके लेफ्ट में जो है वो भी इससे छोटा है और राइट में है वो भी इससे छोटा है ना। तो मीन्स ये भी हो गया, और नीचे वाला तो है ही। तो मीन्स हमें सिर्फ 2 डिजिट्स एक्सचेंज करनी थी और हमारे 4 सुपर सेल बन गए। बस हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नहीं, मैं इसे यहाँ लिखा ही रहने देता हूँ। हाउ मैनी राउंड्स, अब क्वेश्चन 2 है, हाउ मैनी राउंड्स डज योर ईयर ऑफ बर्थ टेक टू रीच कैप्रिकर कॉन्स्टेंट।
अब कैप्रिकर कांस्टेंट मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में शायद बताया था। वो एक कैप्रिकर मीन्स वो एक क्या कहते हैं, हाँ, उन्होंने एक मैजिक नंबर इन्वेंट करा था जो कि है 6174। अब कह रहा है कि आपके जो आपका बर्थ ऑफ ईयर ऑफ बर्थ है वो कैप्रिकर कांस्टेंट मीन्स उस मैजिक नंबर को कितना टाइम लगेगा कैप्रिकर कांस्टेंट तक पहुंचने में आपके ईयर ऑफ बर्थ को। चलिए करते हैं। अब सबके मीन्स ईयर ऑफ बर्थ अलग अलग होते हैं, तो अब एग्जांपल लेके चलते हैं 2013। बस इतना ही ठीक है ना। हाँ बस ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पे लिख देते हैं, ईयर ऑफ बर्थ 2013। ठीक है, बस इसे आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि स्पेस कम है तो हमें यही करना पड़ेगा, या फिर मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे स्पेस ही बढ़ा देता हूँ। बहुत होगा इतना तो। चलिए अब करते हैं हम, यहाँ पे लिख लेते हैं राउंड 1। अब करते हैं अब सबसे पहले तो हमें इसमें सबसे लार्जेस्ट बनाना है और एक सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट बनाना है। ठीक है, चलिए अब हम बनाते हैं सबसे ज़्यादा, एक तो क्या कहते हैं लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 2013 का। अब 2013 एक बार मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ 2013। अब हमें आसानी रहेगी इसका स्मॉलेस्ट बनाने का, और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए और एक बिगेस्ट बनाने के लिए, स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट, फिर हमें माइनस करना है। ठीक है, अब इसका है 3, 2, 1 एंड 0। अब ये हो गया, यहाँ पे ये लार्जेस्ट है। ठीक है, लार्जेस्ट में से ही तो करेंगे ना हम वो प्लस माइनस। तो चलिए अब करते हैं हम, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 है ना। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम अपना सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट। अब ये है सबसे स्मॉलेस्ट 1, 0, 2, 3 है ना, ये हो गया सबसे स्मॉलेस्ट। अब करते हैं माइनस। यहाँ पे मैं साफ राइटिंग में लिख देता हूँ माइनस। अब चलिए अब इन्हें माइनस करते हैं, -7, 8 एंड ये 1 में से 0 एंड ये आ गया यहाँ पे 1 एंड ये 2। अब आया है हमारा 2787 2000 नहीं, हाँ ये तो 1 है ना। हाँ एक मिनट, आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी ऐसे, तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ। 2187 आया है। अब राउंड 2 पे चलते हैं, राउंड 2 8721 और यहाँ पे लिख देते हैं 1278। अब इसका करना है ना हमें बिगेस्ट और स्मॉलेस्ट 8 और अब ये माइनस। अब देखते हैं हम एक बार,
और अब ये 11 में से 8 ये आएगा यहाँ पे 3 4, यहाँ पे कैरी थी 4 7, अभी भी नहीं आया। मैजिक नंबर है क्या था 7 नहीं 6174 है ना। चलिए करते हैं। अब ये आ गया, अब चलते हैं हम राउंड 3 पे। अब हाँ ये राउंड नंबर 3। अब एक काम करते हैं, इसे यहाँ से इरेज कर देते हैं 2013 को, क्योंकि अब तो राउंड 3। अब इसका करेंगे 7 4 4 3, यहाँ पे लिख देते हैं 3447। अब इसे करते हैं एक बार माइनस, एंड अब आंसर आएगा 3996। अब है हमारा राउंड 4, राउंड नंबर 4। अब यहाँ पे लिख देते हैं हम 9963 माइनस 3699 और माइनस, अब इसे करते हैं एक बार माइनस, एंड 13 में से 9 4 6 2 एंड 6 हो गया। अब है राउंड नंबर 5, राउंड 5। आई थिंक स्पेस और चाहिए बस। राउंड 5 तो 6642, 2466। अब इसे करते हैं एक बार माइनस, और माइनस करके 6714। ठीक है, अब हम चलते हैं राउंड 6। यहाँ पे लिख लेते हैं राउंड 6। अब 7641 बनेगा, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट है 1467 माइनस, एंड अब आएगा 4 7 1 एंड 6174। तो अब हम चलते हैं, अब हमारा मैजिक नंबर आ गया 6174। तो अब यहाँ पे हमने देख लिया, तो अब हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। इट टेक्स 6 rounds. It takes 6 rounds to reach cap breaker constant। अब ये था ईयर ऑफ बर्थ है ना। तो चलिए हो गया हमारा, अब 6 राउंड्स लगते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन। तो अब हम यहाँ पे स्पेस को कर देते हैं कम, है ना। तो हाँ अब ये आ गया, और कर देते हैं।
चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि वी आर द ग्रुप ऑफ 5 डिजिट number between 35,000 and 75,000 such that all of our digits are odd. Who is the largest number in our group? Who is the smallest number in our group? Who among us is closest to 50,000? तो चलिए अब हम इसे करते हैं। क्वेश्चन है कि हम 5 between 35,000 and 75,000 such that all our digits are odd. Who is the largest number in our group? हाँ, मीन्स अब ये कह रहा है कि 35,000 and 75,000 के बीच के हैं हम और हम सारे ओड हैं। हम में सबसे लार्जेस्ट कौन है? हु इज़ लार्जेस्ट नंबर, सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन है हमारे ग्रुप में? एंड सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है हमारे ग्रुप में? हु अमंग अस इज क्लोजेस्ट टू 50,000? हम में से कौन 50,000 के बिल्कुल पास है? तो चलिए अब हम इसे भी करते हैं। अब ये एक सिंपल ही है ना, सिंपल ही तो क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इसे भी। अब करते हैं यहाँ पे स्टार्ट। सबसे पहले तो हम वही लिखेंगे नंबर्स 75,000 और 35,000 और 75,000 के बीच के नंबर्स लिखेंगे, है ना। चलिए लिखते हैं। 35,000 अब इवन और 5 डिजिट ओड और 5 डिजिट कह रहे हैं ना। 35,000 11 35,113 अब 12 35,112 नहीं हो सकता क्योंकि पीछे 2 है, मीन्स वो एक इवन नंबर है। 35,115 35,117 35,109 एंड अब 75,000 तक तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए अब हमें थोड़ा स्पीड से करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने वो लगा दी है, तो अब यहाँ पे चले जाते हैं हम 39,999 पे। ये भी ओड है और चलते हैं अब हम 4 पे तो जा नहीं सकते अब 4 की लाइन में क्योंकि वो तो इवन नंबर हो गया ना। तो अब जाते हैं हम डायरेक्ट 5 पे। 51,111 51,000 एक मिनट रुकिए। 51,111 51,113 एंड अब 59,000 एक मिनट ये तो अब है 59,999 और अब 6 की लाइन में नहीं आ सकते, इवन नंबर है। अब चलते हैं 71,111 73,999 ठीक है, बस 75,000 तक ही करना है। 74 वो हो जाएगा इवन। तो चलिए अब देखते हैं हम। अब लार्जेस्ट तो हमें साफ साफ दिख ही रहा है यहाँ पे लिखते हैं। ये क्वेश्चन थर्ड ही है तो कंफ्यूज मत होना थोड़ा। हाँ ये क्वेश्चन थर्ड है, यहाँ पे लिख ही देता हूँ ना मैं। क्वेश्चन थर्ड अब है लार्जेस्ट नंबर is equal to 73,999
999। अब स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर हमारा सबसे पहला ही है ना, 35,111। स्मॉलेस्ट नंबर 35,111। और जो अब क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, हु अमोंग अस इज द क्लोजेस्ट टू 50,000। 50,000 के पास कौन सा है? यही है ना 51,000, क्योंकि 49,000 वो तो नहीं आ सकता इवन, वो क्या ना इवन नंबर की लाइन में। तो 51,000 अब यहाँ पे लिख देते हैं क्लोजेस्ट टू 50,000 इज इक्वल टू 51,111। चलिए, हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी। इजी था ना बहुत ज़्यादा। बस आप इसे फटाफट से नोट डाउन भी कर लीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट है estimate the number of holidays you get in a year including weekends, festivals and vacation, then try to get an exact number and see how close your estimation is। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एस्टिमेट करिए, मीन्स अंदाज़ा लगाइए कि आपको कितनी छुट्टियां मिलती हैं पूरे साल में, वीकेंड्स को, फेस्टिवल्स को, और सिंपल वैकेशन समर और विंटर। फिर एग्जैक्ट नंबर निकालिए एंड देखिए कि आपका जो एस्टिमेशन है वो कितनी मीन्स पास है। ठीक है, चलिए देखते हैं, एस्टिमेट करते हैं। हमें फेस्टिवल्स की नहीं, पहले समर की देखते हैं। समर, और यहाँ पे लिख देते हैं विंटर। नहीं, समर और विंटर की एक साथ ही कर देते हैं, समर एंड विंटर। समर एंड विंटर। समर एंड विंटर, समर में मिल जाती हैं 30 और विंटर में मिल जाती हैं ऑलमोस्ट 15 डेज, है ना। 15 डेज, हाँ 15 डेज कर लेते हैं, नहीं 14 डेज, 2 वीक्स, है ना। 14 डेज। अब विंटर की तो हो गई, विंटर एंड समर की। तो अब भी ने एक बार प्लस करके देखते हैं। 30 + 14, 4 and 4, 44। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं वैकेशन = 44 डेज। अब फेस्टिवल्स आते हैं हमारे, दिवाली, होली, रक्षाबंधन और काफ़ी सारे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फेस्टिवल्स की, और भी बहुत सारे आते हैं फेस्टिवल्स। बीच में काफ़ी सारी जयंती भी आती हैं, तो उनकी भी हो जाती है। तो ऑलमोस्ट 15 डेज, 15 नहीं 20 डेज। ठीक है, 20 डेज लिख लेते हैं। और वीकेंड्स की, अब संडे की होती है, सेकंड सैटरडे की भी होती है ना कभी कभी। तो
तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं वीकेंड्स। वीकेंड्स की हो जाती होगी 104 डेज, पूरे ईयर की कह रहा है ना ये। तो अब और कौन कौन सी रहेगी? अब बीच में भी हमें कहीं पब्लिक हॉलीडेज भी मिलती रहती हैं, है ना, तो उन्हें भी एक बार काउंट कर लेते हैं। पब्लिक हॉलीडेज, अब देखते हैं। पब्लिक ऑलमोस्ट मिल जाती होंगे हमें 8 डेज। पूरे ईयर में तो 8 डेज। अब हम एक काम, एक मिनट रुकिए। अब ठीक है। अब हम इन्हें सारों को काउंट करते हैं। और 8 में 4 कितना? 12 में 4 16, 4 में 1 5, 6 7, 7 2 एंड 1। टोटल ये हो गई 176 डेज। अब हमें पूरे ईयर में 176 हॉलीडेज मिल जाती हैं बिल्कुल आराम से। चलिए, हो गया हमारा क्वेश्चन 4th। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलिए, क्वेश्चन 5th है, एस्टिमेट द नंबर estimate the number of liters a mug, a bucket and an overhead tank can hold। अब ये कह रहा है कि एक मग जो होता है, एक स्मॉल, वो कितने लीटर, नंबर कितने एस्टिमेट करिए, वो कितने लीटर कर सकता है होल्ड वाटर या कुछ भी। एंड एक बकेट कितना कर सकता है, एक टैंक कितना कर सकता है। तो चलिए लिख लेते हैं। मग, बकेट, ओवरहेड टैंक। अब मग ऑलमोस्ट कर लेता है 300 मिली, सॉरी क्या कहते हैं, 300 एंड ऑलमोस्ट 0.3 लीटर, 0.25 टू 0.3, नहीं 0.27 या 0.30, 0.32, 0.3 लीटर, बस इतना। बकेट कर लेता है ऑलमोस्ट 7 लीटर या 8 लीटर या 10 लीटर ही लिख देते हैं ना, 10 लीटर बिल्कुल परफेक्ट है। और एक टैंक में तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता होगा ऑलमोस्ट, ओवरहेड टैंक में तो 10,000 लीटर, नहीं
10,000 नहीं, 1,000 लीटर, सॉरी 1,000 लीटर। हो गया क्वेश्चन 5। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। 10 ही क्वेश्चन है, होने ही वाले हैं बस। 6 पे आ गए। ओनली कितने क्वेश्चन रह गए अब हमारे? सिर्फ 4 क्वेश्चन है ना, 4 ही रह गए। चलिए करते हैं इन्हें भी। अब क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राइट 1 5 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर सच दैट देयर सम इज 18,670। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इजी है क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो हम यहाँ पे वही लिख देते हैं 18,000 राइट 1 5 डिजिट एंड 2 3 डिजिट, ठीक है 2 है ना। यहाँ पे लिख देते हैं 300, यहाँ पे लिख देते हैं 300 नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं 370, ठीक है। अब इन्हें प्लस करके देखते हैं, आंसर हमारा क्या आएगा? 0 7 3 3 एंड 6 8 1 6 1 एंड 8। अब कितना आया? अब इसने कहा था ना 5 डिजिट, 18,000 5 डिजिट का है। क्या कहते हैं, हाँ 300 3 डिजिट का है। 2 3 डिजिट कहा था ना, तो 2 3 डिजिट ले लिए और हमारा आंसर आ गया 18,670। ये एक बहुत ही ज़्यादा इजी वे था। अगर आपके माइंड में और भी हैं तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल सेम ही लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है राइट 1 5 डिजिट नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 है चूज अ नंबर बिटवीन 210 एंड 290, create a number pattern similar to those shown in section 3.9 that will sum up to this number। आप अपनी बुक में चेक करिए, सेक्शन 3.9 में पैटर्न्स हैं काफ़ी सारे, मीन्स अब मैं आपको दिखाई देता हूँ क्वेश्चन 7 करके। अब हम एक नंबर लेते हैं 280, ले लिया। $280, ठीक है। अब हम एक पैटर्न बनाते हैं कि उससे हमारा 280 आए। यहाँ पे लिखते हैं 10 10 10 एंड 10। अब मैं एक पैटर्न बना रहा हूँ। अब नीचे लिखते हैं 20 20 20 20 एंड 20। अब यहाँ पे फिर से लिख देते हैं 10 10 10 एंड 10। अब यहाँ पे 5 टाइम्स फिर से लिख देते हैं 20 20 20 20 एंड 20। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, बॉक्सेस भी बना देते हैं। ताकि थोड़ा अच्छा सा लगे पैटर्न, है ना। ये देखिए ये देखिए अब हमने ये एक पैटर्न बना दिया। आप सोच रहे होंगे कि एक कैसा पैटर्न है। मैं बताता हूँ, अगर आप इनको सारों को मल्टीप्लाई करेंगे, मैं बताता हूँ कैसे। अब हमें 10 दिए गए हैं 4 टाइम्स, ठीक है, ये 4 है। 10 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू,
हमारा आएगा 40, ठीक है। एंड अब नीचे है 25 टाइम्स है ना, 20 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 100 एंड 10 मल्टीप्लाई 4 दोबारा है ना 10 4 टाइम्स, 10 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 40, दोबारा 25 टाइम्स है, 20 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 100। अब आप इन सबको प्लस कर दो। अब देखते हैं सम करके क्या आएगा हमारा। 0 0 0, यहाँ पे भी 0 नहीं, अब ये 0 आ गई। एक मिनट रुकिए, बिल्कुल हमें नीचे लिखना था ना, ये तो हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दी थोड़ी सी। 40 यहाँ पे भी 40, ऐसे ऐसे लिखना था ना, तो 0 एंड 4 में 4 8, 1 में 1 + 1 इज इक्वल टू 280, और हमारा जो वो था वो भी 280 था। तो हमने ये एक पैटर्न बनाया जिससे एक जो हमारा सम आया वो कितना आया, 280, ठीक है। ये पैटर्न बना के हमने करा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आप कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। अब क्वेश्चन 8 है, रिकॉल द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2 from chapter 1 and table 1. Why is this Collard's conjecture correct for all starting number in this sequence? अब क्वेश्चन कह रहा है कि कोलार्ड्स कंजक्टर वो होता है, मैंने आपको बताया नहीं, जैसे कि अब कैसे बताऊं, हाँ, अगर आप उसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करते ही जाएंगे और आपका जब तक आंसर 1 नहीं आ जाता वो आपका कोलार्ड्स कंजक्टर होता है, ठीक है, जब तक 1 नहीं आता, ठीक है, समझ आ गई। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। वाई, अब हमें कह रहे हैं पावर ऑफ 2 चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 में एक टेबल थी, उसमें 2 की पावर दी गई थी और टेबल 1। अब वहाँ पे देखते हैं हम एक बार, वो टेबल आप अपनी बुक में देख लेना, चैप्टर 1 में है। सबसे पहले तो वो हम एक बार देख लेते हैं। उसमें हमें सबसे पहले तो पावर ऑफ 2 निकाल लेते हैं, क्वेश्चन में दिया गया है। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पे। पावर मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ पावर सॉरी इज इक्वल टू 1 1 है ना,
टू भी है, 4, 8 है ना। आप उस टेबल में चेक करिए, हमारे पास जो 2 की पावर है यही है 64, यही है ना। हाँ यही है। चलिए अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं। एक सबसे पहले तो हम एक टेबल बनाते हैं और चेक करते हैं कि मीन्स इसकी पावर निकालते हैं, है ना। उसकी कोलार्ड्स कंजक्टर देखते हैं कि पावर ऑफ 2 की कैसे आएगी, ठीक है। ये हम यहाँ पे एक बार टेबल बना लेते हैं। 2 का हाफ 1, अब 4 हो गया एक इवन, अब इसका हाफ 2, 1, 2 का हाफ 1, 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2 और 2 का हाफ ये 1, 16, 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, 2 का हाफ 1। अब आ गया हमारा 32, 32 का हाफ 16, 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2 और 2 का हाफ 1, 64, 64 का हाफ 32, 32 का हाफ 16, 16 का हाफ 8, 8 का हाफ 4 एंड 4 का हाफ 2 और 2 का हाफ 1। अब ये है टेबल, आप यहाँ से देख लीजिए एक बार, ये है हमारी टेबल। और क्वेश्चन में जैसा कहा गया था वैसा हमने कर लिया है। हमने एक टेबल बनाई थी और हमारे जो सारे हैं वो करेक्ट हैं फॉर ऑल स्टार्टिंग नंबर इन दिस सीक्वेंस। हाँ, हमने कोलार्ड्स कंजक्टर जो है वो इस पर अप्लाई हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है चेक इफ द कोलार्ड्स कंजक्टर holds for the starting number of 18 18 नहीं 100 कोलार्ड्स कंजक्टर नंबर 100 मीन्स 100 तक। और ये हमारा है, एक मिनट रुकिए, ये नंबर फॉर द नंबर होल्ड्स फॉर द स्टार्टिंग नंबर 100 मीन्स क्या एक जो नंबर 100 है उसका कोलार्ड्स कंजक्टर बन सकता है। चलिए इसे भी देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं एक। अब 80, अब हम इसमें भी हमें हाफ करना है। 100, 100 का हाफ, एक मिनट रुकिए, 100, 100 का हाफ 50, 50 का हाफ 25, 25 अब एक ओड नंबर है। और जो अगर आपका बीच में ओड नंबर आए तो आपको उसे 3 से मल्टीप्लाई करके +1 करना होता है, ठीक है। अब मैंने मल्टीप्लाई करके इसमें कर दिया +1, तो 25 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 75, और 75 में अगर आप प्लस करेंगे तो आपका आ जाएगा 76। अब इसका हाफ 38, अब इसका हाफ 19, अब आ गया हमारा क्या कहते हैं ओड नंबर। अब इसे हमें 19 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा हमारा 57, हाँ 57। अब हमें +1 भी तो करना है ना, है ना। तो 57 में अगर हम +1 करेंगे ओड नंबर के लिए, मल्टीप्लाई 3 +1, तो हमारा आ जाएगा 58। अब 58 का हाफ 29, अब ये फिर से ओड नंबर आ गया 29 मल्टीप्लाई 3, अब ये आ जाएगा 87, है ना 87, और +1 88, 88 का हाफ 44, इसका हाफ 22, 11 ओड, तो अब ये मल्टीप्लाई करके इसका आ जाएगा +1 34। अब ये इसका हाफ 17 आ गया ओड, तो मल्टीप्लाई 3 +1, तो यह आ जाएगा 52, 26, ये 13, यहाँ पे आ जाएगा 40, यहाँ पे आ जाएगा इसका 20, 10, 5, अब ये आ गया ओड, अब इसको 16, अब ये आ गया 8, अब ये आ गया 4, अब इसका करके हाफ 2 और 2 का हाफ 1।
अब ये पूरी टेबल है, आप इसे फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9th की तरफ, ओ सॉरी 10th की तरफ, आखिरी क्वेश्चन है। स्टार्टिंग विद 0 प्लेयर्स alternate adding numbers between 1 and 3, the first person to reach 22 wins. What is the winning strategy now? सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अब 0 से स्टार्ट करना है एंड प्लेयर्स हैं हमारे, हमें प्लेयर्स हैं, मान लीजिए मैं हूँ और आप हो, ठीक है। तो 1 और 3 हमें 1 से लेके 3 तक नंबर यूज़ करने हैं ऐड करने के लिए। द फर्स्ट पर्सन, अब जो आप हो या मैं हूँ, वो अगर 22 पे मीन्स पहुँच गया वो जीत जाएगा। और विनिंग स्ट्रेटजी क्या है? तो फन एक्सरसाइज है, मीन्स फन क्वेश्चन है। चलिए इसे करते हैं। अब मान लीजिए अब मैंने ले लिया, एक मिनट सोचने दीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 2। चलिए 2 से स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया 2। अब आपने इसमें प्लस करा 2 में 3 प्लस करा तो आपका आ गया 5। आपने प्लस करा 1 से 3 के बीच में, तो अगर आपने इस 5 में 3 प्लस करा तो आपका आ गया, मेरा आ गया 8, है ना। मेरी बाजी थी, अब आपकी बाजी। आपने 1 प्लस करा 9 आ गया, मेरी बाजी। मैंने इसमें 3 प्लस करा, मेरा 12 आ गया। अब आपकी, तो आपने इसमें 2 प्लस कर दिया, आपका 14 आ गया। मैंने 2 प्लस करा, मेरा 16 आ गया। आपका 19 है, अब आपने 16 मेरा आ गया। अब आपकी बाजी, नहीं रुकिए, 2 पे मेरी बाजी थी, 5 पे आपकी, 8 पे मेरी, 9 पे आपकी, 12 पे मेरी, 14 पे आपकी, 16 पे मेरी। अब आएगी आपकी। तो आपने 16 में मान लीजिए 3 प्लस करा तो 19 आ गया। अब मैंने 19 में 3 प्लस करा तो 22 आ गया। तो फर्स्ट पर्सन टू रीच 22 विंस। अब मैं जीत गया। तो व्हाट इज़ द विनिंग स्ट्रेटेजी नाउ? अब विनिंग स्ट्रेटेजी क्या है? तो जो विनिंग स्ट्रेटेजी है वो है कि जो दूसरा पर्सन है वो या तो 19 पे होना चाहिए या फिर 20 पे होना चाहिए, या तो 19 पे या 20 पे या 21 पे। क्योंकि अगर आपका 19 आ गया तो मैं उसमें 3 प्लस करके जीत जाऊंगा। अगर आपका 20 आया तो 20 में मैं 2 प्लस करके जीत जाऊंगा, 22 आ जाएगा। और अगर आपका 21 आया तो मैं 1 प्लस करके 22 ले आऊँगा और मैं फिर से जीत जाऊँगा। तो विनिंग स्ट्रेटेजी है हमारी, द विनिंग स्ट्रेटेजी इज दैट द अदर पर्सन शुड रीच द नंबर्स 19, 20 and 21 so that I can win the games by adding the numbers 3, 2 and 1। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, आई होप आपको ये फिगर इट आउट समझ आया होगा। और अब हम चैप्टर नंबर कल से, अब मीन्स हमारी नेक्स्ट वीडियो में अब हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे हम। तो आई होप आपको समझ आया होगा नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4। एंड आई होप आपको मीन्स, मैं ये कह रहा था, ये हमारा लास्ट फिगर इट आउट था जो हमने आज कर लिया। चलिए, अब हमने ये कर लिया है तो
तो अब हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।